हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिमला जाखड़ कॉमर्स क्लासेज। आज हम रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस का पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 1 में आपने क्या किया था? जर्नल एंट्रीज की थी और लेजर किया था। ओके, तो जो जर्नल एंट्रीज की थी, जो गोल्डन रूल्स थे आपके, जो पर्सनल था, रियल था, नॉमिनल था, उसी के हिसाब से हमने एंट्रीज की थी और फिर उन एंट्रीज के आधार पर ही हमने क्या किया था? लेजर का क्रिएशन किया था। और पार्ट 1 में हमने क्या किया था? रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन के अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है? जो हमारी एसेट्स होती हैं कंपनी की, वो बराबर होती हैं किसकी? लाइबिलिटीज प्लस में कैपिटल की। लेकिन रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन पार्ट 2 में क्या है? इसमें 3 या 4 टाइप की बुक है। आपको किस बुक में कौन सी एंट्री करनी है वो कौन बताएगा? ये चैप्टर बताएगा। तो इसका सबसे जो फर्स्ट पार्ट है वो कौन सा है? कैश बुक का। कैश बुक जैसे ही नाम से ही क्लियर है, कैश बुक जो किसका लेन देन, एक ऐसी किताब जो किसका लेन देन करती है? कैश का। या तो आपको रिसिप्ट हुई हो, या तो आपके ऑर्गेनाइजेशन को कैश मिला हो, आपको रिकॉर्ड कर देना इस बुक में, या फिर आपने कोई कैश में पेमेंट की हो, आपको क्या कर देना? रिकॉर्ड कर देना। किसमें? कैश बुक में। ये 2 टाइप की होती है। एक होती है सिंगल कॉलम कैश बुक और एक होती है डबल कॉलम कैश बुक। ओके, सबसे पहले हम सिंगल कैश बुक करेंगे, सिंगल कॉलम कैश बुक, और फिर करेंगे डबल कॉलम कैश बुक। ओके, ये जो कैश बुक है, ये आपका ऑर्गेनाइजेशन चाहे प्रॉफिट ओरिएंटेड हो या फिर नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, कैश बुक तो हर ऑर्गेनाइजेशन में बनाई ही जाती है। ऑर्गेनाइजेशन का साइज चाहे छोटा हो बड़ा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कैश बुक तो हर ऑर्गेनाइजेशन में, हर छोटी दुकान पे, हर छोटे बिजनेस में मेंटेन की जाती है। ओके, जैसे ही नाम से क्लियर है, सिर्फ और सिर्फ कैश का। आपको क्या करना? जब भी क्वेश्चन में जाओ, ठीक है, वो कहते हैं ना कि प्रकाश डालिए, तो आपको कैसा प्रकाश डालना है? कैसा प्रकाश डालना है आपको किसी भी क्वेश्चन पे? अगर उसमें कहीं भी कैश बुक के क्वेश्चन में कैश से रिलेटेड आइटम न मिले, ओके, अगर मान लिया उसने सामान उधार में बेचा तो इसमें कैश की कोई इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं, तो उसको आपको रिकॉर्ड नहीं करना कैश बुक में। उसके लिए अलग से बुक है, वो बाद में करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम करें कैश बुक। ओके, तो ये एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करेंगे। और जो इसका फॉर्मेट है, बिल्कुल ही आसान फॉर्मेट है। कैश बुक हो या जर्नल बुक हो या फिर आगे जितने भी चैप्टर्स आए, वो सारे चैप्टर आसान हो जाएंगे। किस आधार पर आसान हो जाएंगे? अगर आप रूल्स के हिसाब से जर्नल एंट्रीज कर लोगे। जो मैंने बहुत सारे 4 या 5 शायद वीडियो रिकॉर्ड की हैं, सिर्फ और सिर्फ इसी चीज पर फोकस किया कि आप किसी भी टॉपिक का रट्टा न लगाए। ओके, तो आपको क्या करना है? रूल्स के हिसाब से जर्नल एंट्रीज करनी है और फिर कैश बुक में उसकी एंट्री कर देंगे, या फिर आगे जितने भी बुक आएंगे उनमें एंट्री कर देंगे। ओके, तो ये क्वेश्चन है। सबसे पहले कैश बुक सिंगल कॉलम का फॉर्मेट बना लेते हैं हम, कैश बुक। ओके, सबसे पहले क्या आएंगे? डेट। डेट के बाद अब के बाद पार्टिकुलर की जगह क्या जाएगा? रिसिप्ट्स। जितने भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में रिसिप्ट हुई है, रिसिप्ट किस प्रकार से होते हैं? या तो किसी ने कैश दे दिया हमें, या फिर हमने सेल की, तभी तो कैश आएगा। ओके, तो रिसिप्ट्स, ये आ गया अपना रिसिप्ट्स का कॉलम। उसके बाद एक फालतू का कॉलम लिखना है LF, लेजर फोलियो का। डबल कॉलम कैश बुक में इसका इस्तेमाल होगा, फिर पता चलेगा कि इसको क्यों बनाते हैं। फिर आएगी आपकी अमाउंट, ये हो गया अपना अमाउंट का कॉलम। ओके, तो ये होगी वन साइड। सेकंड साइड में क्या करना? डेट, वही रिसिप्ट की जगह क्या जाएंगी? पेमेंट। पेमेंट किस प्रकार से होती है? या तो आपने किसी से पहले परचेज किया हो, अब उसको पेमेंट कर दी हो। पहले मान लिया आपने परचेज की उधार में, तो आपने सामान तो ले लिया था, लेकिन आपके क्रेडिटर खड़े हो गए थे, क्रेडिटर की आपने अब पेमेंट कर दी हो। ओके, या फिर आपने सैलरी दे दी हो, रेंट दे दिया हो, या ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी खर्चा किया हो, चाय पी हो, पानी पी हो। ओके, तो सारी पेमेंट यहाँ पर आ जाएंगी। ये हो गया पेमेंट का कॉलम। फिर है LF का कॉलम, लेजर फोलियो। ओके, फिर क्या है? अमाउंट का कॉलम। ओके, तो ये है अपना कैश बुक का सिंगल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट है ये। ओके, ये अपना क्वेश्चन है 2017। तो सबसे पहले 2017 यहीं लिख लो डेट में, फिर बार बार नहीं लिखना पड़ता हमें। ओके, और कैश बुक किस आधार पर बनती है? नॉर्मली मंथली बेसिस पे बनती है। ओके, तो ये नवंबर की है। नवंबर फर्स्ट में क्या किया? कैश इन एंड। मैंने आपको बताया कैश किसके आइटम है? बैलेंस शीट के आइटम है। बैलेंस शीट के आइटम का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट। और जो लाइबिलिटीज होती हैं उनका कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट। ये हो गया एसेट्स, बैलेंस शीट का। प्रॉफिट एंड लॉस में क्या होता है? जो अपने खर्चे होते हैं वो डेबिट साइड में लिखते हैं हम,
डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस, और जितनी भी हमारी इनकम होती हैं या गेन होता है वो क्रेडिट बैलेंस बोला जाता है उनको, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन। ओके, तो ये है डेबिट साइड, इस साइड आ जाएंगे आपकी क्रेडिट साइड। ओके, कैश इन एंड ₹30,000, ये है नवंबर 1। आपके ऑर्गेनाइजेशन में आपके हाथ में कैश है। ओके, कैश का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट। ये कौन सी साइड है? डेबिट। तो यहां पर क्या लिख देंगे? टू बैलेंस बीटी। ओके, कितना? 30,000। ठीक है। दूसरा, 4 नवंबर को कैश रिसीव्ड फ्रॉम गुरमीत ₹12,000। गुरमीत से 12,000 रुपए हमें कैश मिला। क्या पता मतलब हमने ये 4 नवंबर को मिला, तो 4 नवंबर से पहले हमने क्या किया? उसको सेल ही की होगी, तो अब उसने पेमेंट कर दी। पहले उधार में सेल की थी, अब उसने पेमेंट कर दी। उसने पेमेंट की मतलब कैश रिसीव्ड हुआ हमें गुरमीत से, तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या होगी? रिसिप्ट। तो 4 नवंबर की डेट में आपको एंट्री कर देनी है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम किससे? गुरमीत टू गुरमीत। ओके, इसको समझाने के लिए एंट्री क्या करोगे आप? कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट हुए यहां देखो, एक तो कैश का, दूसरा गुरमीत का। ओके, कैश पे कौन सा रोल लगता है? बैलेंस शीट के आइटम रियल डेबिट व्हाट कम्स इन, ऑर्गेनाइजेशन में क्या आया, क्या एंट्री करोगे? कैश अकाउंट डेबिट 12,000 टू गुरमीत। गुरमीत है पर्सन, पर्सन पे कौन सा रोल लगता है? पर्सनल। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, पेमेंट किसने दी है? देने वाला कौन है? गिवर, गुरमीत। तो टू गुरमीत, ब्रैकेट में इसके लिख दो डेटर अकाउंट 12,000 रुपए। यहां पर नरेशन लिख देंगे, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम गुरमीत। ओके, ये मैंने आपको समझाने के लिए की है ये एंट्री। तो इसको कैश बुक में कैसे लिखेंगे? कैश बुक या कैश अकाउंट में, कैश अकाउंट डेबिट टू गुरमीत, तो कैश अकाउंट डेबिट टू गुरमीत अकाउंट, कितना? 12,000 रुपए। ओके, रट्टा नहीं लगाना। आप जब भी मेरी क्लास लो तो आपको एक कसम खानी है कि हम रट्टा नहीं लगाएंगे सर। ओके, ये होगी। नेक्स्ट है इंश्योरेंस पेड, 6,000 रुपए। 6,000 रुपए आपने इंश्योरेंस के पेड कर दिए, तो आपकी तरफ से क्या चला गया? कैश। और इंश्योरेंस आपके लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या होता है? खर्चा। तो एंट्री क्या बनेगी? एंट्री देखो, एंट्री बन जाएगी, एक्सपेंस को क्या करते हैं? डेबिट नॉमिनल रूल, इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना? 6,000 रुपए। 6,000 रुपए, ये तो होगी एंट्री। ये नहीं करने हमें तो कैश बुक बना रहे हैं हम, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूं। तो इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो यहां पर किस डेट में है ये? 8 नवंबर। नवंबर 8। मैंने आपको बताया था कि यहां डेबिट नहीं होता था, पहले क्या होता था? बाय। ओके, तो बाय इंश्योरेंस अकाउंट टू कैश अकाउंट होगी ना एंट्री, 6,000 रुपए से। अकाउंट देखने के बाद आप इसमें क्या एंट्री करोगे? इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ओके, नेक्स्ट है परचेज फर्नीचर ₹13,800। 13,000 रुपए, 13,800 का आपने फर्नीचर खरीदा। फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर क्या है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए? एसेट। एसेट्स पे कौन सा रोल लगता है? रियल। रियल क्या कहता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या आया? फर्नीचर आया। एंट्री क्या करोगे? फर्नीचर अकाउंट डेबिट, कितना? 13,800 रुपए टू कैश, आपकी तरफ से क्या चला गया? क्रेडिट व्हाट गोज आउट? कैश, 13,800। ओके, तो समझने के लिए डेबिट को हटा दो, बाय फर्नीचर अकाउंट। ओके, तो फर्नीचर आया तो आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या खर्चा तो हो ही गया। तो 13 नवंबर 18 ओ सॉरी हाँ 13 नवंबर में बाय फर्नीचर अकाउंट 13,800। ओके, नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹28,000। 28,000 रुपए का आपने सामान बेचा। जब आप सामान बेचते हो तो आप क्या करते हो? आपके पास क्या आता है? कैश आता है। एंट्री क्या करोगे? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ओके, तो 16 नवंबर, नवंबर 16 टू सेल्स अकाउंट, कितना? ये है अपनी 28,000 रुपए। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ओके, नेक्स्ट है ये होगी। नेक्स्ट है 17 नवंबर के परचेज गुड्स फ्रॉम मुदित इन कैश 17,400।
17,400 रुपए का हमने मुद्रित से सामान खरीदा कैश में। अगर ये बोल दिया जाए कि कैश में खरीदा, ओके, तो हमें इससे कोई लेना देना नहीं कि मुद्रित से खरीदा, शिल्पा शेट्टी से खरीदा या अमिताभ बच्चन से खरीदा, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। जब भी ये बात बोल दे कि कैश में खरीदा, ओके, तो हमारे लिए दो अकाउंट इफेक्ट होते हैं, एक तो परचेज का हो जाएगा और दूसरा कैश का हो जाएगा। ओके, तीसरा मुद्रित का अमिताभ किससे लिया कोई मतलब नहीं। हाँ, अगर उधार में लेते हैं तब उसका नाम लिखते हैं, सो दैट कि उसको क्रेडिटर खड़ा करते हैं कि बाद में पेमेंट उसको करनी हमें। ओके, तो परचेज गुड्स फ्रॉम मुद्रित इन कैश, तो एंट्री क्या बनेगी? जब आप परचेज करोगे तो परचेज आपका एक्सपेंस को क्या करते हैं? डेबिट नॉमिनल रूल, परचेज अकाउंट डेबिट कितना है? 17,400 रुपए। टू आपकी तरफ से क्या चलेगा? कैश 17,400 रुपए, ये होगी एंट्री। लेकिन इसमें कैसे करेंगे? 17 नवंबर 17 आपका पेमेंट कर दिया आपने, किसके नाम से? परचेज के नाम से, बाई परचेज अकाउंट कितनी? 17,400। ओके, इसमें कोई दिक्कत आ रही है? अगर आपको जर्नल एंट्री जाती है ना तो इसमें कोई इश्यू नहीं है। ओके, अब रट्टा लगवाने के लिए मैं बता दूं, हाँ इंश्योरेंस पेमेंट है, फर्नीचर पेमेंट है, परचेज पेमेंट है, पेमेंट साइड में लिख दो, ऐसा नहीं लिखना आपको। ओके, एंट्रीज के अनुसार चलेंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट है 20 नवंबर की परचेज स्टेशनरी रुपीज 1100 रुपए की। आपने क्या किया? स्टेशनरी में आते पेन पेंसिल ले लिया, ओके, प्रिंटर के पेपर ले लिए A4 साइज के, तो ये क्या होता है आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए? एक्सपेंस। एंट्री क्या करोगे? स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, किस डेट में है? नवंबर 20, तो बाई स्टेशनरी अकाउंट कितना? 1100 रुपए। ओके, टू कैश अकाउंट। ओके, नेक्स्ट है 24 को कैश पेड टू राहुल रुपीज 12,500 इन फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट जहां भी आ जाए उसका मतलब हमें उसको आगे पेमेंट करनी नहीं। ओके, तो कैश पेड टू राहुल 12,500 रुपए, तो यहाँ पर है हमने पेमेंट कर दी कैश की राहुल को 12,500, किस डेट में? नवंबर 24 में, तो नवंबर 24 बाई राहुल। ओके, इसकी एंट्री क्या होगी? एंट्री देखो इसकी, हमने कैश पेड किया राहुल को, इसका मतलब हमने उससे पहले माल लिया होगा उधार में, तो एंट्री क्या बनेगी? देखो एंट्री बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट, जब हमने उससे माल लिया था उधार में, टू राहुल ब्रैकेट में लिखेंगे क्रेडिटर अकाउंट कितना? 12,500, ये हमने एंट्री की होगी जर्नल में। ओके, लेकिन अब हमने इसकी पेमेंट की है, तो पेमेंट की एंट्री क्या होगी? राहुल कौन सा अकाउंट है? राहुल है, पर्सन पे कौन सा लगता है? पर्सनल। डेबिट द रिसीवर, जब हमने पेमेंट की तो रिसीव करने वाला कौन है? राहुल, तो राहुल ब्रैकेट में लिख दो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट 12,500 टू क्या दिया हमने? कैश। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, हमारी तरफ से क्या गया? कैश 12,500। ओके, ये परचेज अकाउंट डेबिट टू राहुल, इसमें कहीं पर कैश है? नहीं है, तो इसकी एंट्री तो हमने करनी नहीं। ओके, राहुल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो डेबिट को समझाने के लिए एक बार मैं मिटा देता हूं, बाई राहुल। ओके, तो बाई राहुल अकाउंट 12,500 टू कैश अकाउंट। ओके, नेक्स्ट है 27 नवंबर की है सोल्ड गुड्स टू कमल इन कैश। कैश में हमने कमल को किसी को बेचे हो, कैश में बेच दिया ना तो नाम को भूल जाओ। ओके, सोल्ड गुड्स इन कैश रुपीज 18,200, जब हम सोल्ड गुड्स किया, इसका मतलब सेल्स किया तो हमारे पास पैसा आएगा। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, किस डेट में? 27 नवंबर 27 टू सेल्स अकाउंट 18,200। ओके, एंट्री क्या बनी? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। नेक्स्ट है 30 नवंबर की पेड मंथली रेंट रुपीज 2500 रुपए का आपने रेंट पेड किया है। एंट्री क्या करोगे? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो नवंबर 13 बाई रेंट अकाउंट कितना है? 2,500 रुपए, 2,500। ओके, कोई मुश्किल है इस क्वेश्चन में? आपको मुश्किल नहीं होगी अगर आपने एंट्रीज अच्छे से की होंगी। अगर किसी को एंट्री समझ में नहीं आई हो या फिर वो कैश बुक की पहली मेरी वीडियो देख रहे हो तो प्लीज मैं रिकमेंड करूंगा कि आप मेरी पिछली वीडियोस को जरूर देख लीजिए। एक एक एंट्री बड़े अच्छे से करवा रखी हैं रूल के अनुसार, कोई रट्टा नहीं। नेक्स्ट है पेड सैलरी रुपीज 3,500 रुपये आपने सैलरी पेड की। सैलरी आपका एक्सपेंस
एक्सपेंस पे कौन सा रोल लगता है, नॉमिनल, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस। तो November 30 बाई सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना 3,500। ओके, नेक्स्ट है डिपॉजिटेड इन बैंक रुपीज 8,000। 8,000 रुपए आपने बैंक में डिपॉजिट किए। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट लगानी है, ऑर्गेनाइजेशन अलग है, मालिक अलग है, तो आपने बैंक में रुपए जमा करवाए। ओके, तो आपकी तरफ से क्या चला गया, कैश चला गया। एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट November 30 बाई बैंक अकाउंट। ओके, 8,000 रुपये, ये साफ लिख देते हैं यहाँ पर, बाई बैंक अकाउंट 8,000 रुपये। ओके, तो ये था अपना क्वेश्चन। अब हमने कैश बुक बना ली, तो इस क्वेश्चन का कोई काम है, इसका कोई वो नहीं है, इसको साफ कर देते हैं। ओके, इसको टोटल करना है आपको, ठीक है। 30 और 12 42, 42 और 8 50 और 20 70, 70 और 10 80, 88,200 रुपये हो गया इसका टोटल। तो यहाँ पर लिख देना इसका टोटल 88,200। अब जो इसका बैलेंस ये है, पेमेंट हमने जितनी की है, ओके, इनका टोटल कर लेना प्लीज आप, और यहाँ पर November 30 में एंट्री कर देना बाई बैलेंस शीट डी। इसका मतलब हमारे हाथ में कैश अब कितना है, स्टार्टिंग 30,000 रुपये लेके चले थे, इतना कैश हमारे पास आया है। ओके, इतनी हमने पेमेंट कर दी है, कितना बचा, तो आप प्लीज यहाँ पर लिख लेना, और फिर टोटल हमारा हो जाएगा 88,200 रुपये। ओके, तो ये था कैश बुक का क्वेश्चन। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन में मैंने आपको लेजर बनवाने सिखाए थे, तो इस क्वेश्चन में भी आप एक बार देख लो, ठीक है। ये देखो, सबसे पहले गुरमीत का अकाउंट बनाएगा, हम 4 गुरमीत का लेजर बनाएंगे, गुरमीत अकाउंट। लेजर का क्या फॉर्मेट था, डेट, उसके बाद सीधी लाइन निकाल लेते हैं। ओके, डेट के बाद पार्टिकुलर्स के बाद LF का कॉलम अड़का, फिर अमाउंट, फिर डेट, फिर पार्टिकुलर्स, फिर अमाउंट, और सॉरी LF का एक कॉलम बना रहा है, फिर अमाउंट। ये होता है लेजर का फॉर्मेट। ओके, इस साइड को कौन सी साइड बोलते हैं, डेबिट, इस साइड को कौन सी साइड बोलते हैं, क्रेडिट। तो इस क्वेश्चंस में, इस कैश बुक में जितने भी हमारे अकाउंट इफेक्ट हुए हैं, उन सब के आपको लेजर बनाने हैं। आपको ये आपका होमवर्क लगा लो, 1 या 2 में बना के दिखाता हूँ। जैसे टू गुरमीत अकाउंट, एंट्री क्या हुई थी, कैश अकाउंट डेबिट टू गुरमीत अकाउंट, किस डेट में है, November 4 में। तो एंट्री क्या हुई थी, देखो, कैश अकाउंट डेबिट कितना, 12,000 रुपये, टू गुरमीत अकाउंट 12,000 रुपये। ओके, आपको समझाने के लिए डेबिट को क्या कर देते हैं, बाय यहाँ पर बाय लिख देते हैं। ओके, बाय कैश अकाउंट डेबिट, बाय कैश अकाउंट टू गुरमीत। तो November 4 की एंट्री बाय कैश अकाउंट 12,000 रुपये। ओके, इसको कैसे पढ़ोगे, कैश अकाउंट डेबिट या फिर बाय कैश अकाउंट टू गुरमीत, यही अपनी एंट्री है। ओके, नेक्स्ट है सेल्स की। सेल्स का ऐसे अकाउंट बन जाएगा, उसमें बाई कैश आ जाएगा। ओके, एक एक्सपेंस का देख लेते हैं, जैसे इंश्योरेंस का है, फर्नीचर का परचेज, स्टेशनरी, राउल, रेंट, सैलरी, जितने भी हैं। तो जैसे इंश्योरेंस का है, तो आप इंश्योरेंस का देखो, यहाँ पर ऐसे ही कॉलम बना लेना। एक काम कर लें, टाइम बचा लेते हैं, यहाँ गुरमीत की जगह क्या लिख देते हैं, इंश्योरेंस अकाउंट। ओके, यहाँ पर ठीक है, आपके टाइम बचाने के लिए वीडियो छोटी बन जाएगी इसमें। इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, एंट्री क्या बनी थी जब हमने इंश्योरेंस की पेमेंट की, इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट, कितना है इंश्योरेंस, 6,000 रुपये, 6,000 रुपये टू
कैश अकाउंट। ओके, कैश बुक में तो हमने बाय इंश्योरेंस कर दी, कैश बुक में तो एंट्री, लेकिन इंश्योरेंस के अपने अकाउंट में क्या एंट्री होगी? इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो यहाँ पर किस डेट में है ये? 8 नवंबर। तो नवंबर 8 टू कैश अकाउंट 8,000 रुपये। ओके, नेक्स्ट है फर्नीचर अकाउंट। तो यहां पर इंश्योरेंस की जगह क्या लिख देते हैं? फर्नीचर। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 13,800। तो टू कैश अकाउंट यहां पर कितना आ जाएगा? 13,800। ओके, लेजर क्रिएशन में ना टाइम जरूर लगेगा आपको, लेकिन है बिल्कुल ही आसान। आसान तभी होगा जब आपने जर्नल एंट्रीज के बेस पे कोई भी बुक बनाई हो, चाहे जर्नल बुक बनाई हो, परचेज बुक बनाई हो, सेल्स बुक बनाई हो, सेल्स रिटर्न बुक बनाई हो, परचेज रिटर्न बुक बनाई हो, ओके, या जर्नल प्रॉपर बुक बनाई हो। तो आपके अकाउंट्स हैं जो आगे लेजर हैं, या फिर आपके जो प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट आप बाद में बनाओगे, वो आपके लिए आसान हो जाएंगी अगर आपने यहीं पे ध्यान कर लिया। तो अगर आप इसी को रट्टा मारते चले गए, जो समझ में आया ठीक है, जो नहीं समझ में आया उसको कैरी फॉरवर्ड कर लिया आपने, तो आगे आपको दिक्कत हो जाएंगी। ओके, तो ये अपना एक क्वेश्चन था सिंगल कॉलम कैश बुक का। ये कौन सी कैश बुक है? सिंगल कॉलम कैश बुक। ओके, कल एक वीडियो में डबल कॉलम कैश बुक का एक क्वेश्चन करेंगे हम। ओके, आपको मैं समझा दूंगा, जल्दबाजी मैं तो करूंगा नहीं, और मेरी आपसे भी हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप भी मत करना। ओके, कोई भी कंसेप्ट हुआ वो हम आसानी से और बड़े प्यार से आपके साथ समझेंगे। ओके, तो आप वीडियोस को प्लीज लाइक और शेयर जरूर करिए और मेरा सपोर्ट करिए। ओके, और ताकि किसी की मदद भी हो सके। ठीक है, तो कैश बुक, सिंगल कॉलम कैश बुक का क्वेश्चन कर लिया, डबल कॉलम कैश बुक का क्वेश्चन कल वीडियो में करेंगे, और जितने भी आपके इसमें बाकी की बुक हैं उनको हम एक एक करके बिल्कुल बारीकी से कंसेप्ट के साथ, कोई रट्टा नहीं, हम करेंगे। ओके, तो प्लीज आप मेरे साथ बने रहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप अपना ध्यान रखिए।